कर्म फल के अनुसार हमको यहाँ भाई बंधु परिवार धन दौलत घर सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है। महाराज पत्नी के बहुत समझाने पे वो गए सत्संग में। व्यवस्थापक जो थे उन्होंने देखा कि आइए 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 बैठिए। बैठ गए। 2 घंटा तक कथा चली। व्यास जी ने कथा को सुनाया और उनको नींद आ गई। समय मिल गया था, अच्छा सो गए। और उसके बाद जब उनकी नींद खुली तब तक कथा जो है विराम हो गई थी। सभी लोग चले गए थे आरती प्रसाद लेकर के। देखिए, कथा में आने का मतलब ये नहीं कि ये कह दिए हैं तो चलिए मैं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए चलूं। हमको देख लिए कि आए थे, बस चलिए काम हो गया। अरे भाई, आरती जो है पूर्ण है, इसीलिए आरती होती है। किसी भी पूजा में आरती इसीलिए होती है, आरती हमको पूर्णता प्राप्त करती है। अगर कोई पूजा पाठ कथा में त्रुटि हो गई हो तो ये आरती उसकी पूर्णता प्राप्त कराती है। इसीलिए हमको अंत में पूजा पाठ में हम लोग आरती करते हैं। आरती का यही महत्व है। तो आरती लेकर के ही अगर आ गए हैं समय निकाल के तो आरती लेकर के ही जाना चाहिए। आंख जब उनकी खुली तो उन्होंने देखा कि मैं बैठा हूं, व्यवस्थापक जो है। तो व्यवस्थापक ने कहा जाइए। चले गए। पत्नी ने पूछा कि गए थे? अरे मैं तो गया था। क्या बात है, बहुत अच्छे व्यास जी थे, टीका चंदन लगाए हुए थे और बहुत बढ़िया पंडाल सजा था, व्यास की सती थी, मैंने कथा सुना। पत्नी ने पूछा कथा में क्या सुना? अरे उन्होंने सुना, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा ये मूढ़ आदमी है और ये समझने वाले नहीं है। तो पत्नी ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। उसने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात बताए हैं व्यास जी। आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सोने से पहले इसी चीज का जाप करिए। सुबह और शाम में बैठ करके सोने से पहले वो जाप करते थे। विवश होकर के आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, ये जाप कर रहे थे। सहसा एक दिन की बात है, एक चोर उनके घर में प्रविष्ट कर गया। जब चोर प्रविष्ट कर गया, अब ये लगाए थे आइए बैठिए। चोर समझ गया कि ये देख गए और पास में गया। बोला महाराज गलती हो गई। उन्होंने बोला बैठिए। थोड़ा समय बैठा और उसके बाद बोला कि महाराज क्या करें, हमारी नीयत गंदी है, काम ही ऐसा है चोरी का, गलती हो गई, आप किसी से बताइएगा मत, मैं अब आगे से चोरी नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा जाइए। सुबह हुआ, पत्नी को उन्होंने सारा हाल रात की घटना बतलाया। पत्नी ने कहा महाराज सत्संग में आपको कथा में जाने से, केवल ये 3 सब याद करने से आपकी धन दौलत वैभव जाने से बच गया, चोरी होने से बच गई। अगर पूरी कथा श्रवण करते तो पूरा जीवन धन्य हो जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाना है तो सत्संग ही हमारे पूर्व पापों को मिटा करके जीवन को सार्थक बनाएगा। क्योंकि हरे छोड़ी के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
साथी धन दौलत से अगर रोक ले क्या बात है, कोई नहीं रोक सकता, कोई उसके साथ नहीं आएगा। कोई
बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और मस्ती में बालकृष्ण भगवान की जय जय। नमः पार्वती पतये श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि प्रभु जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा आसक्ति का त्याग, माया मोह का त्याग, भागवत भजन, प्रभु के चरणों में केवल प्रीत लगाना चाहिए। लेकिन असली लोग तो उसी समय आता है बुढ़ापे में, और उस समय कोई जो है सुनता नहीं है। कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहती को उपदेश दिया, पुत्र भी अच्छा सत्संग करता है तो माता को उपदेश दे सकता है, ऐसा भागवत में है। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को कहा कि माता जब ये शरीर क्षीण हो जाती है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, हाथ पांव काम नहीं करता है और गले से घूर घूर की आवाज आती है, तो ये परिवार वाले जिसके लिए हम नेह लगा करके दिन रात केवल कमाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही परिवार वाले बूढ़े बैल की भांति एक तरफ मुझे कर देते हैं। बूढ़ा धूप रहा है, मलमूत्र का त्याग कर रहा है, हमारे घर में फर्श बना है, मार्बल लगा है, गंदगी होगी, इधर एक कुटिया कोन की तरफ लग गई, वहां बैठ करके खांसो, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने वृद्धों को, जो माताएं हैं, सभी लोगों को सावधान करने के लिए कथा कर देता हूँ। एक सेठ जी थे, उनके पास 3 पुत्र थे। एक महाराज जी आकर के साल कथा सुनाते थे। अभी क्या है, कुछ मूड विचार वाले हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो समझते क्या हो रहा है, कोई भूत भगाया जा रहा है कि प्रेत भगाया जा रहा है, हो क्या रहा है। अभी वो इसमें विवश हो करके उलझे हुए, अरे ये सत्संग है जहाँ प्रभु की चर्चा हो, वहाँ भूत बैताल किसी को आने की क्षमता नहीं है। और जो इस सत्संग में आकर के सत्संग श्रवण करके जा रहा है, क्या मजाल कोई उसको टच कर दे। ये सभी लोगों को समझने के लिए कथा मैं बतला रहा हूँ।
सेठ जी के पास 3 पुत्र थे और 3 पुत्र, एक महाराज जी आकर के कथा बराबर सुनाते थे साल के साल। माता जी को अगर बैठ नहीं जाता हो तो कुर्सी दीजिए। देखिए भाई, आजकल ये 90-80% ठेहुन वाली जो बीमारी है, इससे ग्रसित लोग हो जा रहे हैं। खान पान दूषित चल रहा है, पहले की भांति नहीं है। माता जी को प्रेम पूर्वक कुर्सी पे बैठाइए, आप बैठ जाए। 9 साल तक भागवत कथा सेठ जी को महाराज जी ने लगातार सुनाया। फिर बुढ़ापा आ गया और प्रभु की कृपा बढ़ती गई और उनका कारोबार, दुकान, व्यापार बढ़ता गया। धीरे धीरे बहुत लंबा व्यापार हो गया। सेठ जी ने एक दिन तीनों पुत्रों को बुला करके जो व्यापार दुकान था सब में तीनों में बराबर बराबर दे दिया। पिता का ये धर्म बनता है इस कथा से कि जो भी बच्चे हैं सभी लोगों में बराबर बराबर जो भी आपके पास है देना चाहिए। आजकल छोटकी के बहुत ज्यादा, बड़की के थोड़ा कम, बड़की के क्यों ज्यादा, छोटकी के कम। ऐसा नहीं, बराबर सभी लोग, क्योंकि हमारे दोनों नयन हैं, हमारे दोनों, चाहे कि इसको दबाओ, दर्द तो उतना ही होगा। चलिए फिर आगे की बात है। अब सेठ जी जो है बूढ़े हो गए, कथा बंद हो गई। 2-3 साल के बाद महाराज जी उस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने सोचा चलते हैं, थोड़ा सेठ जी से मिल लेते हैं। और कथा नहीं हो रही, इससे क्या होता है। गए तो सेठ जी की हालत वही बूढ़े पड़े हुए थे। एक तरफ सारा माल तो बच्चों में बांट दिया और कोन में बैठ करके खांस रहे थे। और तीनों बहुओं ने नंबर लगा दिया कि 1 महीना मैं खिलाऊंगी, 1 महीना आप खिलाएंगे, 1 महीना वो खिलाएंगी। धीरे धीरे कान से सुनाई देना बंद हो गया सेठ जी का। अब जो है वो चिल्लाते थे, कोई सुन नहीं पाता था। अब उनका नंबर है तो वो क्यों पानी देगी। अब इधर तो माल सुख में जो है कि विभोर है, माल काफी बूढ़ा बनाया था, सभी लोग खा पी करके मस्त हैं। अब जो है बड़ी बहू ने एक दिन क्या किया, एक घंटी ला करके दे दिया कि पिताजी आपसे आवाज तेजी से नहीं निकलती है, कान से सुनाई नहीं देता है, तो कुछ जरूरत पड़े तो इस घंटी को बजाना। सेठ जी को कोई जरूरत पड़ती थी पानी इत्यादि दवा की तो उस घंटी को बजाते थे। अगर कोई सुन लेता था तो आकर के दे देता था। संजोग एक दिन की बात है, कोई बच्चा घंटी को लेकर और 2 दिन तक महाव्रत चल गया सेठ जी का। वो बहुत सोच रही है कि वो भोजन पानी दी होगी, वो बहुत सोच रही है वो भोजन पानी दी होगी, और वो बहुत सोच रही है कि वो भोजन पानी दी होगी। सहसा उसी समय महाराज जी का आगमन हो गया। महाराज जी ने सोचा कि थोड़ा सेठ जी से मिल लेते हैं। गांव के काक लोग बोले बताइए मत, उनकी तबीयत बहुत खराब चलती है। सेठ जी के पास में लेकर के गए और जब सेठ जी ने महाराज जी को देखा तो उनके नेत्रों से झरझर के आंसू चलने लगा। चरणों में गिर के रोने लगे कि महाराज मैंने 9 वर्ष तक सत्संग कराया, भागवत कराया, लेकिन एक ऐसी प्रभु की प्रेरणा है, मेरे पास धन वैभव सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा दुख मिल रहा है। 2 दिन हो गया मैं भूखा पड़ा हूँ, मेरे शरीर में मानो केवल प्राण फंसा हुआ है, किसी तरीके से नहीं निकल पाता। महाराज जी ने कहा सेठ जी ऐसा क्यों हो गया। अरे आपका धंधा व्यापार था वो कहाँ चला गया। सेठ जी ने कहा महाराज मैंने अपने पुत्रों में सब बांट दिया,
तीनों पुत्र उसको ले लिए, मेरा ध्यान कोई नहीं दे रहा है। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज ने एक शिष्य को भेज करके एक ताला और एक चाबी को मंगवाया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक ताला और एक चाबी को मंगवाया और एक पेटी में एक 4 ईंट को रख करके उसमें ताला बंद कर दिया और ताला बंद करने के बाद सेठ जी के गले में चाबी को डाल दिया। डालने के बाद बड़ी बहू को संदेशा दे करके बुलाया गया। महाराज जी चले गए। महाराज जी चले गए। बड़ी बहू को संदेशा दे करके बुलाया गया। बड़ी बहू जब आई तो सेठ जी ने कहा बहू एक छोटा सा मेरा काम कर दो। बहू बड़बड़ाई कि तुम्हारा तो दिन भर लगा रहता है काम काम काम। अभी बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, तुम्हारा काम काम नहीं बहू थोड़ा सा एक छोटा सा काम है, जल्दी से बोलो। सेठ जी ने कहा ये मेरी बेटी है, इसको उठा करके थोड़ा इधर रख दो, दिखाई नहीं दे रहा है। और जब बहू ने उस बेटी को उठाया तो बेटी वजन लगी तो समझ गई बुढ़ा माल चुराया है। अभी तो बुढ़ा माल छिपा करके रखा है और इस तरफ बेटी को रख दिया और रख करके पैर को दबाने लगी और कान में बोल रही है पिताजी आज क्या खाएंगी। हलवा बनाऊं, पूरी बनाऊं, बाजार से रसगुल्ला मंगाऊं, क्या खाएंगे आप। सेठ जी ने कहा बेटी कुछ इच्छा नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो बना के लाओ। दौड़े दौड़े गई और जो है हलवा बना करके लेकर के आई, सेठ जी को खिलाई, पूरी खिलाई। वो बार बार उधर आ रही है। बीच वाली बहू ने देखा कि हमारी जेठानी बहुत इधर बार बार दौड़ करके जा रही है, क्या बात है भाई। उसने झांक करके देखा हलवा पूरी भी खिला रही है। जब वो उधर गई तो वो कमरे में प्रविष्ट हो गई। तो सेठ जी ने कहा कि बहू एक बात मेरी सुनो। बोला बताइए। ये मेरी पेटी है, थोड़ा सा उठा करके इधर रख दो, दिखाई नहीं देता है। जब उस पेटी को उठाई तो समझ गई कि बुढ़ा माल छिपा करके रखा है और बड़ी वाली इसीलिए सेवा में लगी है। इसका मतलब अब उसने भी इधर सर पे तेल और थोड़ा लगा दिया और लगा करके कान में बोली पिताजी क्या खाएंगे। शरबत पिएंगे, क्या खाएंगे। सेठ जी ने कहा बहू तुम्हारी जो इच्छा। अब दोनों सेवा में लग गई। जब दोनों, अब समझ लीजिए कथा क्या कहती है, आप लोग जान लीजिए, आगे मैं नहीं बताऊंगा कथा क्या कहती है। ये सावधान होने के लिए कथा है। अब जो है दोनों सेवा में जब लग गई तो छोटी वाली झांकता करने में क्या बात है भाई, दोनों हमारी जेठानी लगी हुई है सेवा में, बुढ़े के इतना दिन तो नहीं करती थी, आज क्या बात है। अब जो है दोनों जब सेवा में देखी तो अपने धीरे 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 उधर आ गई कमरे में। तो सेठ जी ने देखा कि छोटी बहू आ गई है। तो सेठ जी ने कहा छोटी बहू ऐसा करो, ये पेटी जो मेरी है ना इसको उठा करके इधर रख दो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब छोटी बहू ने उठाई तो समझ गई ये माल बुढ़ा छिपा करके रखा है, इसीलिए मेरी दोनों जेठानी सेवा में लगी हुई हैं। अब वो भी सेवा में लग गई। बोले पिताजी क्या खाएंगे। दोनों से ज्यादा सेवा बढ़ गया। बराबर पिताजी का बिस्तर साफ, बेड साफ, दोनों समय तकिया लग गई और दोनों समय हाथ पांव मलना शुरू हो गया, तेल लगना शुरू हो गया। सेठ जी मानो सुख की नींद सोने लगे। समय आया
समय काल सभी को खा जाता है। इस कलिकाल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष दी गई है, लेकिन कर्मों के हिसाब से मनुष्य कोई 100 वर्ष। 65 के पहले दिन की पैदाइश है। शुद्ध अन्न था, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध विचार था। जन जन का विचार दूषित हो गया है और खान पान भी दूषित हो गया है, इसलिए हम रोग और दोष से क्लेशित हो रहे हैं। रोग दोष से क्लेशित तो हम हैं, तो हमारा खान पान और विचार सही रखना पड़ेगा, इन सब से बचना है। तो अब जो है समय आया, शेष जी का प्राणा अंत हो गया। प्राणा अंत हो गया, खुशी खुशी जो है तीनों पुत्र उनके मिल करके उनका दाह संस्कार किए। दाह संस्कार करने के बाद रात में तीनों ने राय किया कि अब चलिए जल्दी से पेटी खोलिए और जल्दी से पेटी खोल करके हम लोग माल बराबर बांट लेंगे। जब ताली निकाल करके उस पेटी को खोला तो उसमें ईंट देख करके वो माथा पकड़ लिए कि बुढ़ा थक गया। इसलिए ये संसार किसी का नहीं है, इस संसार में सावधान होकर के रहने की जरूरत है। श्री कृष्ण गोविंद हरि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, एक बार सनकादिक किसी वैकुंठ धाम में भागवत नाम का उच्चारण करते हुए, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन सनकादिक ऋषियों ने किया है, इसलिए तीनों लोक में देवताओं का आशीर्वाद है, उनको कहीं कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब जो है तीनों लोग वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं भगवान हरि के दर्शन के लिए, नारायण के दर्शन के लिए, लेकिन भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक जय और एक विजय। दोनों द्वारपाल उनको रोक लिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा मुझे तीनों लोक में कोई रोकने वाला नहीं है, किसी भी घर में, किसी सत्संग में, किसी मंदिर में मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और लेकिन जो है यह जय विजय बोले भगवान का आदेश नहीं है, तब तक मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। तब सनकादिकों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग असुर की भांति हो, असुर की प्रवृत्ति कर रहे हो, इसलिए जाओ तुम लोग असुर हो जाओ। श्राप पा करके जय विजय सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे कि महाराज क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। 3 जन्म के बाद तुम्हें भगवान कन्हैया का जब दर्शन होगा तब तुम लोग मुक्त हो जाओगे। अब वही जय विजय तो साथ हो गया। और इधर कश्यप जी अपनी पर्णकुटी पे भगवान का ध्यान स्मरण पूजा पाठ कर रहे थे। सहसा उनकी पत्नी दीदी, जिसका नाम है दीदी, उनके करीब में आई और करीब में आकर के बोली कि प्रभु मुझे पुत्र
की कामना से काम की प्रेरणा हो रही है। कश्यप जी ने समझाया, दीदी ये सायंकालीन है, ये देवताओं की वेला है, इसमें पूजा पाठ जप इत्यादि आरती पूजन किया जाता है। देखिए हर कथा हमको ज्ञान प्राप्त कराती है भागवत की, और इसमें जो है तुम ऐसा मत करो। लेकिन दीदी ने प्रेरित किया कश्यप जी को, और कश्यप जी ने दीदी के साथ में भोग किया। उसका परिणाम 2 असुर पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु 2 असुर जो है, जो सनकादिक ऋषियों का श्राप प्राप्त हुआ था, उनके श्राप से हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु 2 ये पैदा हो गए। हिरण्याक्ष जो है ब्रह्मा जी से वरदान पा करके महाबलशाली हो गया। पूरे शरीर पे मानो पृथ्वी पे मानो तांडव मचा दिया हिरण्याक्ष। चारों तरफ थर पृथ्वी कांपने लगी, और इंद्रासन में जाकर के इंद्र को ललकार दिया कि इंद्र, अगर तुम्हारे बाजू में दम है तो मुझसे युद्ध करो। इंद्र भी डर गया हिरण्याक्ष से, और ब्रह्मा जी को साथ में ले जाकर के भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो पवित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्टकृताम, मैं धर्म की स्थापना के लिए ही बार बार जन्म लेता हूँ, घबराइए मत, मैं जाऊंगा। और ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष पाताल में चला गया, फिर पूरी पृथ्वी जलमय हो गई। ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई, और एक अंगूठे के 12, जैसे हम लोग शुक्र भी कहते हैं, 12 रूप में भगवान अवतरित हुए, और देखते ही देखते बहुत भयानक हो गए, और अपने नख से जो है खोदते हुए पाताल में चले गए। पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष का उन्होंने वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को पुनः ला करके ऊपर स्थापित किया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा, हम लोग पूजा पाठ में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पृथ्वी पे गोबर डालते हैं। क्यों डालते हैं? इसका कारण क्या है? इसी कथा से इसका रहस्य मालूम आप लोगों को हो जाएगा। पृथ्वी को पाताल में लेकर के चला गया था हिरण्याक्ष। भगवान ने जब उसका वध किया तो उसके शरीर की जो चर्बी है पूरे पृथ्वी पे फैल गई, इसीलिए यह पृथ्वी दूषित हो गई। तो कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो पृथ्वी को गोमय से जो है लेपन कर देते हैं तो उसकी शुद्धि हो जाती है। उसके रोम से ये कुश प्रकट हुआ, उसके रोम से कुश प्रकट हुआ। इसलिए भगवान ने जिस समय उससे युद्ध किया था और भगवान को पसीना हुआ, उस पसीने से ये काली और सफेद जो तिल है ये तिल प्रकट हुई। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसकी माता रोने लगी, छाती पीट पीट करके। भाई किसी के पुत्र का वध हो जाए तो माँ तो भाई माँ है, क्योंकि हरे अमृत के धार केहू कितनो माई बिना, अमृत के धार केहू कितनो पियाएगो माई बिना, इसे कर भैया माई बिना, इसे करे भैया माई बिना।
चली जाला। आप लोग इस लाइन को, अगर आप बहुत थके हैं, बीमार हैं, अगर मैया हाथ फेर दे तो बाद सर के ऊपर, शरीर के ऊपर दर्द समाप्त हो जाता है। ये माँ की ममता है। के चली जाला। माई के चरनिया में स्वर्ग जनाला। माई के चरनिया में स्वर्ग जनाला। मतवा फेरी के बदुल है माई बिना। मतवा फेरी के बदुल है माई बिना। कैसी करेगा माई बिना। अमृत के धार मैया का मदद खाना, यही तो भागवत है, यही तो कथा है, यही सत्संग है। जाई धरती जब माई रूठी जाई। भाती जाई धरती जब माई रूठी जाई। दुनिया से माई माता नाता टूटी जाई। दुनिया से माई के नाता टूटी जाई। भैया में झुलना जाई झुलाने को माई बिना। भैया के झुलना जाई के झुलाने को माई बिना। कैसे करे जाई भैया को माई बिना। कैसे करे जाई भैया को माई बिना। आज के कितने माई बिना। कैसे करे जाई लाई भैया को माई बिना। कैसे करे जाई लाई भैया को माई बिना। ये तो माँ कह रही थी हिरण्याक्ष के वध के बाद। हिरण्याक्ष को ने समझाया, भैया इस संसार में किसी का कोई नहीं है। एक प्याऊ पे जिस जैसे सभी मधुमक्खियों का मिलन होता है, उसी तरीके से हमारा आपका परिवार जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से हम लोगों का मिलन होता है। और कब यहाँ से कौन उड़ जाएगा कोई भरोसा
नहीं है, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है, पानी के बुलबुले के बराबर हमारी आपकी जिंदगी है। इसलिए जीवन में ये मत समझो कि अभी समय बाकी है, अभी तो 4 दिन है, अभी तो मैं 50 साल का हुआ, अभी तो 60 साल का हुआ। अरे जब से ज्ञान प्रारंभ हो जगे तभी से सवेरा, सत्संग प्रारंभ कर दो, कथा में जाना प्रारंभ कर दो, सत्संग करना प्रारंभ कर दो। कम से कम पूर्व बुराई तो समाप्त हो जाए, पूर्व पाप तो समाप्त हो जाए। बहुत ही धन्य ये परिवार और बहुत ही इनके पितरों का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि इन लोगों के विचार में, श्रीमान हरिवंश यादव जी के विचार में ऐसा जो है अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया, सर्विस किए हैं, लेकिन ऐसा विचार आया कि अपने बुढ़ापे में ऐसा सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर दिया। इसका आनंद सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग आकर के इसमें जो है पुण्य के भागी बने। बिना अगर किसी को संदेशा नहीं भी गया है तो भी बिना बैर मिटा करके इस सत्संग में आकर के पुण्य के भागी बने। हिरण्यकशिपु समझा करके तपस्या के लिए मंदराचल की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर के हजारों वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मेरी मृत्यु न तो मनुष्य, न तो पशु से, न तो पक्षी से, न तो ऊपर, न तो नीचे, न